बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 डिग्निटी ऑफ लेबर यानी काम की अज़मत, मेहनत की अज़मत, ये लेसन के बारे में हम ट्रांसलेशन, इसके वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, हियर इज़ द टॉक टाइम विच इज़ एन एक्टिविटी अबाउट द स्पीकिंग स्किल and here's the I read the dialogue. Saad, Tanya, why are you going into Mama's room? आप मामा के रूम में वालदा के कमरे में क्यों जा रही हैं? तानिया, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। साद, डोंट यू नो मदर इज़ नॉट वेल, क्या आप नहीं जानती कि मामा की तबीयत बेहतर नहीं है, अम्मी जान की तबीयत बेहतर नहीं है। लेट हर टेक अ रेस्ट, उन्हें आराम करने दीजिए। तानिया, मम्बलिंग विद टीयर्स, आंसुओं के साथ बुड़बुड़ाते हुए। मम्बलिंग का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, ठीक है। सो वट शुड आई डू नाउ, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। शुड ये मॉडल वर्ब है और यहाँ पे चाहिए के तौर पे यूज़ होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। साद, पैट हर, उसे थपथपाते हुए, थपकी देते हुए। ऑन द हेड, उसके सर पर। एंड स्माइल्स, और मुस्कुराता है, यानी उसके सर पर थपकी देते हुए और मुस्कुराते हुए। वर्स द वरी, क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है। हेयर इज़ योर बिग ब्रदर टू सर्व यू, आपकी खिदमत के लिए आपका बड़ा भाई यहाँ पे है। तानिया, वाइप्स हर टीयर्स, अपने आंसू साफ करते हुए। हाउ, कैसे। साद, लेट्स गो टू द किचन, आओ किचन में चलते हैं, किचन की तरफ चलते हैं। एंड देयर यू विल नो, और वहाँ पे आप करोगे। एंड देयर यू विल नो, और वहाँ पे आप जानोगी। नो का मतलब होता है जानना, वहाँ पे आप जानोगे या आपको पता चलेगा। आई विल आल्सो टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा भी। सो यू वुड बी एबल टू मेक समथिंग, तो आप कुछ बनाने के काबिल भी हो जाओगे, ठीक है, हो जाओगी, तो आप कुछ बनाने के काबिल भी हो जाओगी, ठीक है। दे बोथ गो इन टू द किचन, वो दोनों किचन में जाते हैं। साद टेक्स आउट वन एप्रन फॉर हिम, साद एक एप्रन अपने लिए निकालता है। एप्रन जो आप काम करते हुए, किचन में काम करते हुए अपने ऊपर एक कवर लगाते हो, उसको एप्रन बोलते हैं, ठीक है। अब एक एप्रन अपने ये निकालता है। एंड वन फॉर हिज लिटिल सिस्टर, और एक अपनी छोटी बहन के लिए। ही हेल्प्स हर टू पुट इट ऑन, वो उसको पहनाने में उसकी मदद करता है, यानी एप्रन पहनाने में उसकी मदद करता है। साद स्माइलिंग, साद मुस्कुराते हुए। नाउ वी सीम टू बी अ रियल शेफ़, अब हम वाकई शेफ़ लग रहे हैं, शेफ़ मालूम हो रहे हैं। शेफ़ का मतलब यानी एक खानसामा बावर्ची, ठीक है, यानी अब हम हकीकी तौर पर या एक वाकई बावर्ची लग रहे हैं, खानसामा लग रहे हैं या शेफ़ लग रहे हैं। वी विल मेक अ वेजिटेबल सैंडविच, हम सब्जियों का सैंडविच बनाएंगे। हेयर इज़ द रेसिपी कार्ड, यहाँ पे एक रेसिपी कार्ड है। रेसिपी का मतलब होता है खाना बनाने की तरकीब, ठीक है। यहाँ पे एक तरकीब, खाने बनाने की तरकीब का कार्ड है। लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम इट टू मेक अ सैंडविच, आओ हम सैंडविच बनाने के लिए इसकी मदद लेते हैं। अच्छा, ये रेसिपी कार्ड है जिसमें इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं और रेसिपी बताई गई है। द इंग्रेडिएंट्स वी नीड फॉर वेजिटेबल्स सैंडविच आर, यानी वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो अज्जा चाहिए हमें, वो कौन कौन से हैं। चीज़, ब्रेड, कुकम्बर, कैरेट, कैबेज, केचप, ठीक है। चीज़ यानी पनीर, ब्रेड डबल रोटी, कुकम्बर खीरा, कैरेट गाजर, कैबेज बंद गोभी, केचप जो टमाटो केचप आम होती है वो। अच्छा, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं
और रेसिपी क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले टेक 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के डबल रोटी के 2 स्लाइस लें, 2 पीस लें. पुट अ स्लाइस ऑफ चीज़ ऑन 1 स्लाइस ऑफ द ब्रेड, डबल रोटी के एक स्लाइस पर चीज़ का स्लाइस रखिए, यानी पनीर का स्लाइस रखिए. देन पुट अ लीफ ऑफ कैबेज ऑन इट, फिर उसके ऊपर बंद गोभी का एक पत्ता रखिए. नेक्स्ट है कट थिन स्लाइसिस ऑफ कुकम्बर एंड कैरेट, यानी गाजर और खीरे के बारीक साइज़ के स्लाइसिस काट लें. एंड पुट दैम, और इन्हें रखें ऑन द कैबेज लीफ, बंद गोभी के पत्ते के ऊपर, यानी जो आपने सैंडविच वो डबल रोटी के ऊपर बंद गोभी का पत्ता रखा है उसके ऊपर आपने गाजर और खीरे के स्लाइसिस या पीसेस रख देने हैं. टॉप द सैंडविच विथ स्मॉल डॉट्स ऑफ केचप एज़ पर योर टेस्ट. और फिर आपने क्या करना है कि सैंडविच के टॉप पर स्मॉल डॉट्स ऑफ केचप, यानी केचप के छोटे छोटे नुक्ते लगाने हैं. एज़ पर योर टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से. नाउ अब पुट द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप. अब डबल रोटी का दूसरा स्लाइस उसके ऊपर रख दीजिए, यानी जो आपने सैंडविच वो उसके ऊपर तैयार किया है सारा, उसके ऊपर सबसे ऊपर आप डबल रोटी का दूसरा टुकड़ा रख दें. कट द सैंडविच इनटू 2 हाफ्स. हाफ्स बोलते हैं, हाफ का प्लूरल हाफ्स होता है, ठीक है, HALVES, हाफ्स. यानी सैंडविच को अब 2 बराबर हिस्सों में, आधे आधे हिस्सों में काटिए. सो यू में ईट इट ईज़िली, ताकि आप इसे आसानी से खा सकें. ईज़िली, आसानी से में ईट खा सकें, ठीक है, ताकि आप इसे आसानी से खा सकें. यू मे आल्सो मेक अ स्माइली फेस. आप इसके ऊपर मुस्कुराता हुआ फेस, यानी चेहरा भी बना सकते हैं. ऑन योर सैंडविच, अपनी सैंडविच के ऊपर विद मस्टर्ड पेस्ट और केचप, या मस्टर्ड पेस्ट के साथ या केचप के साथ अपने सैंडविच के ऊपर एक स्माइली फेस भी बना सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट, साथ पुटिंग द प्लेट ऑफ सैंडविच ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ तानिया, यानी इन फ्रंट ऑफ तानिया के सामने टेबल पर, मेज़ पर सैंडविच की प्लेट रखते हुए. नाउ योर डिलीशियस सैंडविच इज़ रेडी टू ईट. अब आपका मज़ेदार सैंडविच खाने के लिए तैयार है, ठीक है. ये देखिए, आपने उसने साथ में प्लेट में सैंडविच भी तैयार करके रख दिया, ठीक है. अच्छा, here's the part B, activity related to talk time. How can we appreciate the people who help us daily to make our work easier, like garbage picker, maids, drivers, watchmen, etc. अच्छा, यानी वो कह रहे हैं कि हम किस तरह उन लोगों को स्ताइशी कलमात कह सकते हैं, या स्ताइश उनकी तारीफ़ कर सकते हैं. हु हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं डेली, रोज़ाना. टू मेक आवर वर्क ईजियर, जो हमारा काम आसान करते हैं, रोज़ाना हमारा काम आसान करते हैं. लाइक गार्बेज पिकर, जो कि कूड़ा करकट उठाने वाले. मेड्स, जो काम करती हैं, हमारी मदद करती हैं, हेल्पर्स होती हैं. ड्राइवर्स, जो ड्राइवर होते हैं, जो हमारे यानी हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं. वॉचमैन, जो कि वॉच करते हैं किसी भी जगह की, ठीक है, तो उसको वॉचमैन बोलते हैं. तो उसको हम किस तरह उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, ठीक है. डिस्कस इन ग्रुप हाउ टू शो योर ग्रेटिट्यूड, कि अपना किस तरह आप शुक्र गुज़ार होंगे उनके, आप शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे. टू द पीपल, उन लोगों को, अराउंड इर्द गिर्द के, इन ऑर्डर टू इनकरेज दैम, उन अपने इर्द गिर्द के लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे उनकी हौसला अफजाई करने के लिए. तो ये आपने ग्रुप में डिस्कशन करनी है एक दूसरे के साथ. तो यू हैव द की पॉइंट्स आल्सो. यू कैन डायलॉग्स दस. फर्स्ट, you have you should thankful to them. They would work for you, and they always help you, and they act like a helping hand for your daily routine, and you encourage them
for understanding them being as a human being, and help them out for their needs. They want to fulfill their needs in daily routine. ठीक है, तो आप इस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं, यानी कि जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो आप उनकी ज़रूरियात पूरी करके आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। और दूसरा, उनके साथ आप हेल्पिंग हैंड बन के उनके साथ तावन करके आप उनके साथ उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लेसन स्टार्ट करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डज अ फार्मर डू, यानी किसान क्या करता है। एज यू नो, फार्मर डज वर्क इन हिज फील्ड्स and do cultivate different crops in his fields, यानी वो अपने खेतों पर मुख्तलिफ फसलें उगाता है और अपने खेतों पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई डू वी नीड टू वर्क हार्ड, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की क्यों ज़रूरत होती है, क्या हम बहुत ज़्यादा मेहनत क्यों करते हैं। वी नीड टू वर्क हार्ड टू फुलफिल आवर नीड्स, यानी हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 है, द डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी मेहनत की अज़मत मीन्स, मतलब है, मेहनत की अज़मत का मतलब है रिस्पेक्ट एंड वैल्यू। रिस्पेक्ट इज़्ज़त, एंड वैल्यू और कदर, यानी इज़्ज़त और कदर गिवन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क्स, यानी सब किस्म के कामों को इज़्ज़त और कदर देना है, एंड कदर करना है, एंड रेफर्स टू इक्वल रिस्पेक्ट, और मुसावी इज़्ज़त देना है, फॉर द जॉब्स, मुलाजमतों के लिए, काम के लिए, दैट इन्वॉल्व्स द मैनुअल लेबर, जो कि हाथ से काम करने वाली मजदूर पर मुश्तमिल होता है, यानी जो हाथ से काम करने वाले मज़दूर होते हैं उनको उनकी कामों को मुसावी इज़्ज़त देना इसमें शामिल है। और इज़्ज़त, ये मेहनत की अज़मत से मुराद है कि सब कामों को इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखना या इज़्ज़त और कदर देना है। ठीक है, अच्छा, देयर इज़ नो जॉब और प्रोफेशन, कोई भी ऐसा काम या पेशा नहीं है, विच इज़ इन्फीरियर, जो कि कमतर है। इन्फीरियर का मतलब होता है कमतर, जो कि कमतर होता है। एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट प्रोफेशनल्स ऑफ ऑल फील्ड्स, और हमें सब पेशों के जो पेशावर लोग होते हैं, जो पेशावर हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मस्ट यानी मॉडल वर्ब्स हैं, यानी लाजमी तौर पर इज़्ज़त करनी चाहिए, यानी सब पेशों से ताल्लुक़ रखते हुए जो पेशा वराना लोग हैं उनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर में देखें, फार्मर्स हैं और वो मेहनत कर रहे हैं बहुत। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 2 है, मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड, बहुत से लोग हिजरत कर चुके हैं, अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों की तरफ, बिकॉज ऑफ की वजह से, द टफ लिविंग स्टाइल, मुश्किल रहने के अंदाज से, ऑफ विलेज लाइफ, देहाती ज़िंदगी के, यानी गांव की ज़िंदगी के मुश्किल जो रहने का अंदाज़ है उसकी वजह से लोग शहरी इलाकों की तरफ हिजरत कर चुके हैं। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये, द मेन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, यानी बुनियादी पेशा या गांव ऑफ विलेज, गांव के जो पेशे हैं, इज़ आल्सो थॉट, भी समझे जाते हैं, टू बिलो पेड प्रोफेशन, कम तर मुआवजे वाले पेशे समझे जाते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये कि बल्कि जो बुनियादी पेशे या गांव के पेशे जो हैं वो कम तर मुआवजा देने वाले पेशे समझे जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए, द नंबर ऑफ फार्मर्स, बहुत सारे किसान, इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं। इसलिए किसानों की तादाद, नंबर्स ऑफ फार्मर्स, किसानों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। इफ़ वी लुक अराउंड आवर सेल्व्स, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं,
लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखते हैं। आवर सेल्स, अपने, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वी विल बी एक्वाइंटेड विद, हम वाकिफ़ होंगे, आगाह होंगे, द फैक्ट, इस हकीकत से, इस हकीकत से आगाह होंगे, दैट फार्मर्स आर द बैक बोन्स, कि किसान रीढ़ की हड्डी की हैसियत से होते हैं, ऑफ एवरी सोसाइटी, हर माशरे की। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम इस हकीकत से आगाह होंगे कि किसान हर सोसाइटी, हर माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दे आर द वंस, वो हैं, हु कल्टिवेट द क्रॉप्स, जो फसलें काश्त करते हैं, फसलें उगाते हैं, एंड वी गेट द फूड, और हम खुराक हासिल करते हैं, दैट वी ईट एवरी डे, जो कि हम हर रोज़ खाते हैं। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मुल्क की सारी आबादी यानी तमाम आबादी, डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स, किसानों पर इन्हिसार करती है। एंड इफ़ द फार्मर्स, और अगर किसान, स्टॉप कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, फसलें उगाना रोक दें, यानी फसलें काश्त करना या फसलें उगाना रोक दें, देयर विल बी फेमन, तो कहत होगा, एंड स्टार्वेशन, और फाका कशी की हालत होगी। स्टार्वेशन कहते हैं भूख की हालत में होना, फाका कशी होना, जब खुराक नहीं होगी तो फाका कशी होगी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। अगर नतीजे के तौर पर मुल्क की पूरी आबादी किसानों पर इन्हिसार करती है, और अगर किसान फसलें उगाना ख़त्म कर दें या रोक दें तो कहत और फाका कशी की सूरत हाल होगी। ठीक है, तो वैलिडिंग क्वेश्चन है, हु वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन द फील्ड्स, के खेतों में सुबह से शाम तक कौन काम करता है। डेफिनेटली अ फार्मर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन द फील्ड्स, यानी किसान जो हैं वो खेतों में सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, पैराग्राफ नंबर 1 and 2 की वोकैबुलरी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज द वोकैबुलरी ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 and 2 of unit number 10, dignity of labor. And here's the first word, dignity. Dignity mean अज़मत, यानी किसी काम की अज़मत, उसको डिग्निफाई करना, उसको बुलंद करना। ठीक है, अज़मत, लेबर मेहनत, काम, वैल्यू कदर, फॉर्म्स अशकाल शक्लें, फॉर्म की प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, अशकाल शक्लें, रेफर्स हवाला देता है या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ताल्लुक़ बनता है, इक्वल बराबर मसावी, इन्वॉल्व शामिल होता है, मैनुअल हाथ से काम करना, यानी कोई भी काम हाथ से करने वाला, प्रोफेशन पेशा, इन्फीरियर कमतर, प्रोफेशनल्स पेशा वराना, यानी कोई भी काम जो इनकम हासिल करने के लिए किया जाए उसको पेशा बोलते हैं। ठीक है, पेशा वराना यानी कोई भी काम पेशे के तौर पर अपनाना। अच्छा, माइग्रेटेड हिजरत की, यानी एक जगह से दूसरी जगह गए, अर्बन एरियाज़ शहरी इलाके, टफ मुश्किल, सख्त हालात यानी सख्त मुसीबत में, ऑक्यूपेशन पेशा, डिक्रीजिंग कम होना, अराउंड इर्द गिर्द, एक्वाइंटेड विद से वाकिफ़, फैक्ट हकीकत, बैकबोन रीढ़ की हड्डी यानी बहुत अहम हैसियत होना, कल्टिवेट काश्त करना उगाना, कल्टिवेटिंग उगाते हुए काश्त करते हुए, फैमिन कहत यानी कहत जिसमें खुराक की कमी हो जाना उसको बोलते हैं कहत, स्टार्वेशन मीन फाका कशी यानी भूख की हालत में होना, खाने को कुछ ना होना, उसको बोलते हैं फाका कशी, स्टार्वेशन। ओके, इट्स द टाइम फॉर रिव्यू, and if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. Please, if you learn something useful from this video, please like the video also,
and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remembers me in your prayer, and I pray for you. Stay blessed always, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies. And here we will start our lesson from the paragraph number 3. We translate paragraph number 3 today, and here is paragraph number 3. Farming is an important profession. फार्मिंग का मतलब होता है काश्तकारी, ठीक है। काश्तकारी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, अहम पेशा है, एक अहम पेशा है। बट रिक्वायर्स हार्ड लेबर, लेकिन सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। विद गुड नॉलेज ऑफ कल्टिवेशन, और एक काश्तकारी के अच्छे इल्म के साथ, ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, मुख्तलिफ़ फसलों की काश्त कारी के अच्छे इल्म, अच्छे नॉलेज के साथ, मालूमात के साथ सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि काश्तकारी एक अहम पेशा है, लेकिन मुख्तलिफ़ फसलों की काश्तकारी से मुतल्लिक़ मालूमात होने के साथ साथ सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अहमद इज़ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8। अहमद ग्रेड 8 का यानी 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। हिज फादर इज़ अ फार्मर, उसके वालिद साहब एक किसान हैं। बाय प्रोफेशन, पेशे के लिहाज से, उसके वालिद पेशे के लिहाज से एक किसान है। ही फार्म्स क्रॉप्स ऑफ व्हीट, बार्ले एंड राइस, वो गंदम, जौ और चावल की फसल काश्त करता है, ठीक है। क्रॉप्स, फार्म्स काश्त करता है, उगाता है। वीट गंदम, बार्ले जौ, राइस चावल, ठीक है। तो ये फसलें जो है वो काश्त करता है। ही ऑफन डिस्कसेस, वो अक्सर ज़िक्र करता है। इन क्लास में, वो अक्सर क्लास में ज़िक्र करता है। दैट कि माई फादर, मेरे वालिद साहब, वर्क्स फ्राम मॉर्निंग टू इवनिंग, कि वो सुबह से शाम तक काम करते हैं। इन द फील्ड्स, खेतों में। एंड कम्स होम एग्जॉस्टेड, कम्स होम और घर आते हैं। एग्जॉस्टेड थके हुए घर आते हैं। दोबारा से देखते हैं, वो अक्सर क्लास में ज़िक्र करता है कि मेरे वालिद सुबह से शाम तक काम करते हैं और थके हुए घर आते हैं। हिज फादर हैज़ रिसीव्ड एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्राम फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हिज फादर, उसके वालिद ने, हैज़ रिसीव्ड, पाई है या हासिल की है, एजुकेशन तालीम हासिल की है, ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत की तालीम हासिल की है, फ्राम फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी से ज़राअत की तालीम हासिल की है, ठीक है। उसके वालिद ने फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी से ज़राअत की तालीम या ज़रई तालीम हासिल की है। Therefore, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक्त या ज़्यादातर वो, ही हैज़ बम्पर क्रॉप्स, वो बहुत ज़्यादा फसलें या गैर मामूली तौर पर फसलें उगाते हैं या काश्त करते हैं। एवरी ईयर, हर साल। एंड अर्न्स गुड प्रॉफिट, और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अर्न्स कमाते हैं, गुड प्रॉफिट अच्छा मुनाफा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, इसलिए ज़्यादातर वो अच्छी, बम्पर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, गैर मामूली, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैर मामूली फसलें, हर साल गैर मामूली फसलें हासिल करते हैं या काश्त करते हैं। एंड अर्न गुड प्रॉफिट, और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। बट मैनी ऑफ द फार्मर्स,
आर नॉट वेल एजुकेटेड, लेकिन बहुत से किसान यानी तालीम याफ्ता नहीं, बेहतर तालीम याफ्ता नहीं होते, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते। अबाउट द टाइम ऑफ कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, फसलों की मुख्तलिफ़ फसलों की काश्त के वक्त के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। एंड द फर्टिलाइज़र्स और खादों के बारे में, यानी खादों और मुख्तलिफ़ फसलों की काश्त के वक्त के बारे में वो ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। दैट आर गुड फॉर द हार्वेस्ट, जो कि उनके गंदम की कटाई के लिए बेहतर होती हैं। ठीक है। दस इस तरह फेस अ लॉस वो नुकसान बर्दाश्त करते हैं। एंड गेट डिस्करेज और मायूस होते हैं, या उनकी हौसला शिकनी होती है। दैट देयर हार्ड वर्क हैज़ नॉट बोर अ फ्रूट, दैट देयर कि उनकी सख्त मेहनत हैज़ नॉट बोर अ फ्रूट, यानी ज़्यादा समर आवर नहीं होती, या ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होती, या उनकी मेहनत जो है बेसूद होती है, बेनतीजा रहती है। ठीक है। तो इस तरह दोबारा से देखते हैं। 10 इस तरह वो नुकसान उठाते हैं और अपनी सख्त मेहनत का, जो अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत का सिला हासिल नहीं कर पाते और वो मायूस होते हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 4 है, अहमद्स फादर हैज़ टोल्ड हिम, अहमद के फादर ने उसे बताया। हैज़ टोल्ड हिम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अहमद्स फादर हैज़ टोल्ड हिम, अहमद के वालिद साहब ने उसे बताया है। दैट कि इफ़ द फार्मर्स आर रिस्पेक्टेड एंड अप्रिशिएटेड, अगर किसानों को मुनासिब उनकी तारीफ़ की जाए और उनको मुनासिब तौर पर इज़्ज़त दी जाए, कंट्री विल प्रोग्रेस, तो मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है। प्रोग्रेस तरक्की करेगा, विल प्रोग्रेस तरक्की करेगा। विल सिंपल फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। विल प्रोग्रेस, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है प्रोग्रेस, तो मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है। अहमद के फादर ने वालिद साहब ने उसे बताया कि अगर किसानों की मुनासिब तौर पर तारीफ़ या हौसला अफजाई की जाए और मुनासिब तौर पर इज़्ज़त की जाए, तो मुल्क तरक्की करेगा। बिफोर द वो क्यों करेगा, वो आगे उसकी रीज़न भी बताते हैं। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की तख्लीक से पहले, या पाकिस्तान बनने से पहले, क्रिएशन का मतलब होता है बनना, तख्लीक। पाकिस्तान बनने से पहले द सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो, सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर, वाज कॉल्ड कहलाया जाता था गोल्डन स्पैरो, सुनहरी चिड़िया। बरे सगीर को सुनहरी चिड़िया कहा जाता था। बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ज़मीन की सरखेज़ी की वजह से। एंड बम्पर क्रॉप्स, और बहुत ज़्यादा फसलों की वजह से, बहुत ज़्यादा फसलों और ज़मीन की सरखेज़ी की वजह से बरे सगीर को सुनहरी चिड़िया कहा जाता था। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि मैनी नेशंस ट्राई टू ऑक्यूपाई दिस लैंड, यानी मैनी नेशंस, बहुत सी कौमों ने ट्राइड, कोशिश की। ट्राइड सिंपल पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बहुत सी कौमों ने कोशिश की टू ऑक्यूपाई दिस लैंड, इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की। यही वजह है कि बहुत सी अक़वाम ने इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। दो अगरचे वी है मॉडर्न इक्विपमेंट, हम जदीद आलात रखते हैं, यानी हमारे पास जदीद आलात हैं। एंड बेस्ट फर्टिलाइज़र्स नाउ, और अब हमारे पास बेहतरीन खादें हैं। बट लेस स्टेप्स, लेकिन बहुत कम इकदाम आर टेकन, लिए गए हैं, टू रिड्यूस द फार्मर्स, टू एजुकेट द फार्मर्स, किसानों को तालीम देने के लिए। यानी अगरचे हमारे पास बहुत सी खादें और जदीद आलात हैं, लेकिन किसानों को तालीम याफ्ता यानी ख़वानदा करने के लिए, या तालीम देने के लिए ज़्यादातर इक़दाम नहीं किए गए, बहुत कम इक़दाम किए गए हैं। ठीक है। ओके, पैराग्राफ नंबर 5 है, मैनी कंट्रीज़ आर प्रोग्रेसिंग रैपिडली,
अच्छा, बहुत से ममालिक, मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक आर प्रोग्रेसिंग, तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तरक्की कर रहे हैं, रैपिडली, तेज़ी से, ठीक है, बहुत से ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि, देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि उनकी ज़रूरी पैदावार इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, ट्रीमेंडसली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उसमें इजाफ़ा हो रहा है, ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, ऑफ देयर पेंस टेकिंग रिसर्च, उनकी पेंस टेकिंग का मतलब होता है मेहनती, जफाकश, यानी उनकी बहुत सख्त मेहनत, या कह लें कि बहुत कठिन, बहुत सख्त तहकीक, कठिन, बहुत जफाकश मेहनत से की गई रिसर्च, तहकीक के साथ, इन दिस फील्ड, इस शोबे में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि बहुत से ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ज़रूरी पैदावार है वो बहुत शानदार तरीके से या बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, या उसमें इजाफ़ा हो रहा है, नतीजे के तौर पर, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में, या इस फील्ड में, इस मैदान में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत मेहनत से रिसर्च की है, तहकीक की है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वेरी हार्ड, ये ममालिक बहुत मेहनत करते हैं, दीज कंट्रीज़, ये ममालिक, वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं, टू एजुकेट देयर फार्मर्स, अपने किसानों को तालीम देने में, अपने किसानों को ख़ानदा बनाने में, एंड फैसिलिटेट दैम, और उन्हें सहूलत देते हैं, सहूलत देने में, इन देयर नीड्स, उनकी ज़रूरियात में, और उनकी ज़रूरियात में सहूलत देने और उनको तालीम याफ्ता करने में सख्त मेहनत करते हैं, ठीक है। कौन, किन की बात हो रही है? कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ की बात हो रही है जहाँ पे ज़रूरी पैदावार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है इन दिस वे, इस तरह से, इस तरीके से, दे वर्क मोर डिलीजेंटली, वो बहुत जांफिशानी से काम करते हैं, डिलीजेंटली, जांफिशानी से, मेहनत से, इसलिए वो बहुत मेहनत से, जांफिशानी से, यानी सरतोड़ कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क की बेहतरी के लिए, इसलिए वो मुल्क की बेहतरी के लिए जांफिशानी से काम करते हैं या मेहनत करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, सेंटेंस है ऑल द फार्मर्स, सब किसान, मस्ट हैव द फ्रूट ऑफ देयर लेबर, यानी सब किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, मस्ट हैव, लाजमी मिलना चाहिए, यानी ज़रूर मिलना चाहिए, सब किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, या उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए, एंड ड्यू रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और माशरे में मुनासिब इज़्ज़त और उनकी मेहनत का सिला उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, सो दैट, ताकि द नंबर ऑफ़ फार्मर्स, ताकि किसानों की तादाद में इंक्रीज़, उसमें इजाफ़ा हो सके, ताकि किसानों की तादाद में इजाफ़ा हो सके। द गवर्नमेंट शुड इनकरेज फार्मर्स, गवर्नमेंट को शुड चाहिए, इनकरेज, हौसला अफजाई करना, फार्मर्स, किसानों की हौसला अफजाई करना चाहिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग, मुतारफ़ करवाने में, मोर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा पैदावारी मंसूबे मुतारफ़ करवाते हुए किसानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबे में, फील्ड शोबे में, एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबे में बहुत से पैदावारी मंसूबे मुतारफ़ करवाते हुए किसानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, गवर्नमेंट को ज़राई शोबे में बहुत से पैदावारी मंसूबे मुतारफ़ करवाते हुए किसानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे वाइड क्वेश्चंस हैं। हाउ हैज़ एग्रीकल्चर मेड मैनी कंट्रीज रिच, यानी ज़राअत ने बहुत से ममालिक को किस तरह अमीर किया है, वेल्दी किया है, दौलतमंद किया है, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर मेक मैनी कंट्रीज रिच बिकॉज
दे हैव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि उन्होंने ज़राअत के शोबे में बहुत रिसर्च की है, तहकीक की है, इसलिए बहुत से ममालिक को ज़राअत ने अमीर किया है या दौलतमंद किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, यानी किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। टू इम्प्रूव द condition of farmers, many steps should be taken, such as they should be educated and the proper equipment should be provided to them, and the government should also encourage the farmers by introducing many productive projects in the fields of agriculture. ठीक है, यानी उनको तालीम याफ्ता बनाने की ज़रूरत है और उनके यानी सही हालात, जो मुनासिब सही हालात हैं उनको मुहैया करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बहुत से जो पैदावारी मंसूबे हैं उनको ज़राई शोबे में मुतारफ़ करवाए और किसानों की हौसला अफजाई करे। ठीक है, तो ये वैलिडेटिंग क्वेश्चंस हो गए। और अब हम इसके पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 के हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। जो इसके वोकैबुलरी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स मीनिंग। सो हियर इज वोकैबुलरी रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5। फर्स्ट वर्ड इज़ फार्मिंग। फार्मिंग मीन काश्तकारी। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन काश्तकारी, इसको भी काश्तकारी के मीनिंग में लेते हैं। कल्टीवेशन काश्तकारी, काश्त करना, फसलें काश्त करना, उगाना। ठीक है। वीट गंदम फसल है, क्रॉप है। बार्ले जौ, ये भी फसल है। अक्सर आप बार्ले फ्लेक्स आप यूज़ करते हो या बार्ले पॉरिज फूड आप यूज़ करते हो तो उसको बार्ले बोलते हैं। ठीक है, यानी बार्ले एक क्रॉप है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार्ले पॉरिज बहुत पसंद था। ठीक है। अच्छा, राइस चावल। डिस्कसिस ज़िक्र करता है या बयान करता है। ऑफन अक्सर। एग्जॉस्टेड थका हुआ। बम्पर बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा यानी उम्दा या कामयाब, बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर। ठीक है। प्रॉफिट मुनाफा। फर्टिलाइजर्स खादें। हार्वेस्ट फसलों की कटाई। डिस्करेज हौसला शिकनी करना। एप्रिशिएटेड पसंद किया गया। प्रोग्रेस तरक्की। क्रिएशन तख्लीक। सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर। फर्टिलिटी ज़रख़ीज़ी। ऑक्यूपाई कब्ज़ा करना। इक्विपमेंट साजो सामान या आलात। स्टेप्स इक़दामात। स्टेप कदम को बोलते हैं स्टेप्स, इक़दामात कदम की जमा इक़दामात। एग्रीकल्चर ज़राअत। प्रोडक्शन पैदावार। ट्रीमेंडसली ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। पेंसटेकिंग मेहनती, जफाकश। रिसर्च तहकीक। फैसिलिटेट सहूलत देना, आसाइश देना। डिलीजेंटली जाँफिशानी से, सख्त मेहनत से। बेटरमेंट बेहतरी। इंक्रीज़ बढ़ना, इजाफ़ा होना। इनकरेज हौसला अफजाई करना। इंट्रोड्यूसिंग मुतारफ़ करवाना, मुतारफ़ करवाते हुए। प्रोडक्टिव पैदावार। प्रोजेक्ट्स मंसूबे। ओके ये हमारे पास मीनिंग हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोसरी। यस, हियर इज ग्लोसरी। ग्लोसरी मीन फरहंग, लुगत। यानी हर लेसन के एंड पे ग्लोसरी दी होती है जो उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके इंग्लिश मीनिंग बताए होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, यानी अचीव सपोर्ट। अचीव सपोर्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी किसी भी निज़ाम में एक बुनियादी सपोर्ट की हैसियत से, बुनियादी मदद के तौर पर उसको हमायत के तौर पर बयान करना। ठीक है। अच्छा, कल्टिवेटिंग ग्रोइंग यानी बढ़ना, उगाना।
फैमिन कहत, लैक ऑफ फूड यानी खुराक की कमी, एंड ग्रेन्स खुराक और अनाज की कमी, कैजुअलिटीज़ लॉस्ट यानी ज़ाया करना, नुकसान होना, और डिस्ट्रॉयड या तबाह होना, ठीक है, नुकसान होना या तबाह बर्बाद होना। स्टार्वेशन हंगर यानी भूख, फाका कशी, एग्जॉस्टेड वेरी थका हुआ, टायर्ड थका हुआ, क्रॉप कल्टिवेटेड प्लांट फॉर ग्रेन्स, ठीक है, यानी अनाज के लिए कोई भी फसल या पौधे काश्त करना, उगाना, ठीक है, यानी क्रॉप्स जिससे हमें अनाज हासिल हो। अच्छा, बम्पर लार्ज वसी यानी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, फाइन उम्दा और सक्सेसफुल या कामयाब, ठीक है, बम्पर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। अच्छा, एप्रिशिएटेड पसंद किया गया, समथिंग यूजुअली लार्ज यानी कोई चीज़ बहुत बड़े पैमाने, तो आमतौर पर बड़े पैमाने पर, ठीक है। अच्छा, फर्टिलिटी ज़रख़ीज़ी, एबिलिटी ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स यानी ज़मीन की सलाहियत कि वो फसलें उगाने की ज़मीन की सलाहियत कि कैसी है, यानी कहीं पे ज़मीन की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे फसलें अच्छी होती हैं, और कहीं पे ज़मीन की फसलें उगाने की सलाहियत कम होती है, तो उसको हम बंजर बोलते हैं या कम ज़रख़ीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलिटी का मतलब है ज़रख़ीज़। अच्छा, यहाँ पे हम ग्लोसरी को शॉर्ट फॉर्म में भी हम राइट कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग हमें क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, यानी एग्ज़ाम में हमें अगर मीनिंग राइट करने हैं हम इसको सिनोनिम के तौर पर, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, बैकबोन अचीव स्पोर्ट, कल्टिवेटिंग ग्रोइंग, फैमिन लैक ऑफ फूड, कैजुअलिटीज़ लॉस्ट, लॉस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, स्टार्वेशन हंगर, एग्जॉस्टेड वेरी, क्रॉप अ कल्टिवेटेड प्लांट फॉर ग्रेन्स, बम्पर लार्ज, एप्रिशिएटेड समथिंग यूजुअली लार्ज, फर्टिलिटी एबिलिटी ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आप इसको इंग्लिश मीनिंग्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी हैव completed our lesson, paragraph number 3, 4 and 5, and we have revised the words meaning also, and it's the time for review. If you learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. If you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remember it's means your prayer, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.